पूरे भारत देश में 25 दिसंबर का महीना बलिदान दिवस कहलाता है। इतिहास बताता है कि दिसंबर के महीने में कई महापुरुषों की कुर्बानियाँ हुई। इस महीने में सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों का हिंदू धर्म की रक्षा हेतु बलिदान हुआ। आपको बता दें, अखिल भारत हिंदू महासभा ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में बलिदान दिवस मनाया और उन सभी महापुरुषों को पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एवं राष्ट्रीय महामंत्री के सानिध्य में यह कार्यक्रम किया गया। स्वामी श्रद्धानंद जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों पुत्र राजा सूरजमल जी, जो देश के लिए कुर्बान हुए थे, उनको याद किया और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे महान व्यक्ति की जयंती भी मनाई। आपको बता दें कि इस अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा के आए हुए सभी कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिवस मनाया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राकेश कुमार गोला के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया और राकेश कुमार गोला ने भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को याद करते हुए कहा कि जो लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाते हैं, उन्हें नहीं मनाना चाहिए। इस 25 दिसंबर को प्रत्येक हिंदू को और हिंदू परिवार को यह 25 दिसंबर बलिदान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। चलिए आपको सुनाते हैं आए हुए पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। मेरा नाम महेश मित्तल है और मैं हिंदू महासभा से आज से क्या बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ हर कार्यक्रम में आऊँ। हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी कमी है, हम हिंदू निकलते हैं, कम निकलते हैं, पर हमारी महिलाएं तो बिल्कुल ही निकलती। तो हम कोशिश करें महिलाओं को भी अपने साथ कार्यक्रमों में लाए। हमारी संख्या ये नहीं है हम 80 करोड़ है या ये, हमारी संख्या वो है जो हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, धार्मिक में, किसी जुलूस में कहीं जाते हैं, वो संख्या है हमारी। जो हमारी किताबों में स्टैटिक्स में है कि ये संख्या, वो संख्या नहीं है। जो घर में छुपे बैठे हैं वो संख्या हमारी नहीं है, उन्हें अपनी संख्या से हटाई दे तो हम बढ़िया है। हम वो संख्या गिने, वो संख्या हमारी बहुत ही कम है। लोग ऐसा क्या हो रहा है जिस तरह से हिंदुओं को बार बार जगाना पड़ता, उनको शक्तियों का ध्यान कराना पड़ता, आखिर कब तक इस प्रकार से हमारे हिंदू भूल चुके हैं कि हमने क्या खोया है। वो सोच रहे हैं हम, हर कोई अपने पैसे के गरूर में जी रहा है, उसे यही नहीं पता हमारे साथ क्या हो गया, हमने क्या खो दिया। 80 देश खो दिए, 60 देश खो दिए, अब जो बचे हैं ना उसमें कहते हैं हम वो है, हमारी हस्ती कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारी हस्ती बची ही कितनी है जो मिटने के लिए बाज। और ये अगर यही रवैया रहा हिंदुओं का तो ये हस्ती 100% मिटेगी। जो वो चाहते हैं वो होगा। तो हमारी सबसे, हम तो जागरूक ही करते हैं कि ज़्यादा लोग मिलो, आओ जाओ, कार्यक्रमों में जाओ, मंदिरों। हमारे लाखों करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो साल में एक बार भी मंदिर नहीं जाते। जो थोड़े बहुत है शिवरात्रि जन्माष्टमी को चले जाते हैं, और डेली जाने वाले जैसे हमारे बगल में मंदिर है, मैं पंडित जी से पूछता हूँ, बोले दिन में 2 आते हैं या 4 आते हैं, पूरे दिन में 2 या 4 आते हैं मंदिर में। तो हमें, और जितने भी धर्म आगे बढ़ रहे हैं वो अपने धार्मिक स्थलों के दम पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी अपना धार्मिक स्थलों का थोड़ा ध्यान दें। या सोशल गैदरिंग हो, खुद जाए, बच्चों को भी लेके जाएं, बच्चों में भी एक संस्कार। हम ये सोचते हैं ये तो हमारा एक फालतू का काम है जो हम यहाँ जा रहे हैं। हमारे बच्चे भी, चलो हमारे बच्चे तो जाते हैं क्योंकि हमने उनमें संस्कार ऐसे डाले, पर ज़्यादातर घरों में ये है, महिला बच्चे तो सोचते हैं ये तो फालतू का काम है। मैं प्रकाश झा, अधिवक्ता और अखिल भारत हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश का महामंत्री हूँ और यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के दिन हमने क्रिसमस डे नहीं मना करके बलिदान दिवस मनाया है। इतिहास में बहुत कुछ पढ़ाया गया, लेकिन अब इस चीज़ को लोग भूल गए।
अब लोग हिंदुत्व को भूल रहे हैं, अपने धर्म को भूल रहे हैं, अपने इतिहास को भूल रहे हैं। हम लोग अब जगाने का कोशिश कर रहे हैं। लोग हिंदू जितने भी हैं सो गए हैं, हम उठाने का कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी हम लोगों का दल बल है और हमारे जितना भी अखिल भारत हिंदू महासभा का मेंबर है, सब लोग हिंदुस्तान में एक परचम लहराएंगे, हिंदुस्तान को जगाएंगे। और जब तक हिंदुस्तान के हिंदू जितने भी लोग हैं जागेंगे नहीं, हम लोग ये प्रयत्न करते रहेंगे। हिंदुस्तान में एक शहीदी दिवस जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं और हमारे 10 गुरु हैं, उनकी शहीदी आप सब जानते ही होंगे। इतनी अच्छी शहीदी जो अपने धर्म के लिए कभी पीछे नहीं हटे हैं। उनको आरों में काटा, उनको जलाया गया जिंदा, उनके बच्चों को दीवारों में चिनवाया। जो सरहद की बात है, ये सरहद में हुआ है ये काम। और सरहद में आज भी लोग जाएं और वहाँ देख के आएँ कि इतना बढ़िया उन्होंने बनाया है, हर चीज़ करी है उनकी शहीदी के लिए। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन आज तक अपना धर्म नहीं बदला। चाहे उसमें से बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, सब गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के लिए मेरा कहना सिर्फ इतना है, एक संदेश कहें या एक मेरे दिल की भावना कहें कि हम लोग जो अपनी संस्कृति को, अपने महान लोगों के बलिदान को भूल के दूसरे देशों के त्योहारों को, दूसरे देश की संस्कृति को अपनाने में लगे हैं, ये हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही घातक रोग की तरह है। तो मेरी सबसे आज यही पूरे भारतवर्ष के लोगों से ये आह्वान है, ये अपील है, ये निवेदन है कि अपने देश को, अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपने लोगों को पहचाने और हमारे बलिदान, पुराने लोगों के बलिदान को पहचाने। एक सनातनी हिंदू हूँ, मुझे बहुत गर्व है इस बात से कि आज के समय में जैसे हिंदुस्तान में यह परंपरा हो गई है कि 25 दिसंबर का मतलब क्रिसमस, अंग्रेज़ों का उत्सव दिवस, लेकिन हिंदू सभा के द्वारा बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। अब हम जग रहे हैं, कब जगेंगे? अब समय आ गया है। अभी मैं सीताराम बाजार से आर्य समाज के द्वारा बलिदान दिवस स्वामी श्रद्धानंद के कार्यक्रम से अटेंड करके आ रहा हूँ। देख के मन खुशी से झूम उठा और यह बहुत गर्व की बात है। हम हिंदू को जगना चाहिए। कब जगेंगे? यह बहुत गौरव की बात है कि हम आज के दिवस को बलिदानी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं एडवोकेट मुदित कुमार क्या कहते हैं, अपने हिंदू भाइयों से अनुरोध करता हूँ, किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए और डरने से कभी कुछ नहीं मिला है। क्या कहते हैं, अगर हम डरते रहेंगे तो एक एक करके आदमी करता रहेगा और हमें किसी भी परिस्थिति में किसी भी सत्ता की, किसी व्यक्ति और किसी विशेष की कोई सत्ता स्वीकार नहीं करनी। और ऐसी कमी नहीं, सारी सत्ता भी हिंदुओं का हाथ में है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जो भी बात रखनी है अपने तरीके से रखी जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 25 दिसंबर के लिए हमारे मन में भ्रांति है, उसको सभी हमारे आदरणीय लोगों ने दूर किया ही है। साथ ही हमारे राजेश कुमार गोला साहब, आदरणीय महामंत्री अधिवक्ता प्रकाश कुमार झा साहब, इन्होंने जो कहा कि हम जगाने आए हैं, तो जगने की जहाँ तक बात है तो हमारे जब एक आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, इनका एक बहुत फेमस स्लोगन था। और अंग्रेज़ की जहाँ तक हम बात करें, ये 25 दिसंबर और 26 दिसंबर की, इनका कोई इतिहास है नहीं बहुत बड़ा। ये इनका इतिहास ज़बरदस्ती इन्होंने घुसाया है। और जहाँ तक 25 दिसंबर की बात है तो आज हम बलिदान दिवस इसको घोषित सब लोगों ने जो किया है, इसको हम एक अपने प्रण में लेंगे कि हम एक से कम नहीं ज़्यादा तो 50। आदरणीय हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय साहब जब ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना करूंगा, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने जोड़ के अपने समय में 1,64,00,000 की राशि इकट्ठा की थी पूरे भारतवर्ष से। और उन्होंने राजा को यह बताया कि हमारे पास राशि है, अब हमें भूमि चाहिए। भूमि लेके और हिंदू विश्वविद्यालय का नाम दिया उनका, इसलिए उनको महात्मा गांधी महामना कहे। मन तो सबके पास है, महामना कोई कोई है। और आज हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि आज हमारा बलिदान दिवस हम जो मना रहे हैं, ये हर परिवार में, हर घर में, हर लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू समाज को बचाने के लिए इतने महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी और हम लोग उस बात को समझ नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। इसलिए हिंदू महासभा पिछले कई सौ वर्षों से अपने हमारे जो शहीद हुए स्वामी श्रद्धानंद जी, गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों का, महाराज सूरजमल जी का बलिदान दिवस हम मनाते आ रहे हैं कई सौ वर्षों से।
तो ये कार्यक्रम की हम रूपरेखा से आगे बढ़ रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से बार बार हिंदुओं को जगाने के लिए हर बार कार्यक्रम बनाया जाता है, हिंदू सनातन धर्म में हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई कार्यक्रम आता है कि हिंदू जो है अपनी शक्ति को जागृत करे, लेकिन बार बार करने के बाद भी कहीं ना कहीं हिंदू ठगा सा महसूस करता है, अपने आप को कमजोर महसूस करता है। हिंदुओं को जगाने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन हिंदुओं के अपने संगठन काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हिंदू सोया हुआ है। हिंदू समझ नहीं रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देश हमारा है, इस देश को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए हर हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा। खाली एक संगठन के विशेष के लोगों के द्वारा ऐसा नहीं होगा। जब तक संपूर्ण हिंदू समाज अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेगा, जब तक इस हिंदू समाज का कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। राकेश जी, नई पीढ़ी को मालूम है कि क्रिसमस डे है, नई पीढ़ी को ये मालूम नहीं कि आज बलिदान दिवस है, जिसके कारण हाँ जिंदा है, हिंदू जिंदा है, हिंदुत्व जिंदा है, हमारी संस्कृति जिंदा है। पहली बात तो आज क्रिसमस डे उन लोगों का त्यौहार है जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं की हत्या करी, करोड़ों महान बहन बेटियों को बलात्कार किया। आज क्रिसमस जो दिवस है उन लोगों का है जिन्होंने हमारे पे 200 साल राज किया और हमारे पे अत्याचार किए। आज हम उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके त्यौहार को। ये सोचने का विषय है हिंदुओं को। क्या कहना चाहिए? हिंदुओं को यही मैं कहना चाहता हूं कि आप उनके साथ, आपको समझना चाहिए जिन लोगों ने हमारे साथ इतने अत्याचार करे, हमारे लाखों हिंदुओं को मारा, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, आज हम उनके त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन सेकुलर हिंदुओं को जो ये काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ यही निवेदन है, इस देश में आज 25 दिसंबर सरकार को भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज बलिदान दिवस घोषित करना चाहिए। इतना बड़ा इतिहास में बलिदान हुआ, गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को शहीद कर दिया गया धर्म के नाम पे, स्वामी सरदानंद जी को शहीद कर दिया गया, सूरजमल जी को शहीद कर दिया गया, सिर्फ इस धर्म को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है, आज का दिन बलिदान दिवस घोषित करा जाए। राकेश जी, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से जगह जगह एक फिल्म आ रही है, उसका विरोध हो रहा है, तो उस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे कि जिस तरीके से उसमें भद्रता दिखाई गई है और लड़की को खासकर ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनाए गए हैं कि वो परिवार के साथ देख नहीं सकते, क्या कहेंगे इस पर? मेरा फिर वही निवेदन है, हर फिल्म के अंदर मैं एक ही बात बोलता हूँ, सेंसर बोर्ड कहाँ बैठा हुआ है? सेंसर बोर्ड अरबों खरबों हजारों करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ लेके फिल्में पास करता है, हमारी संस्कृति को तहस नहस करता है। उस सेंसर बोर्ड को चाहिए कि ऐसे जो गाने हैं, ऐसे जो सीन हैं जो हमारी संस्कृति को खिलाफ हैं, उसको तुरंत कैंची लगा देनी चाहिए या उस फिल्म को ही बैन कर देना चाहिए। जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को आघात करती हो, ऐसी फिल्म ही नहीं चलनी चाहिए। एक बहुत बड़ी संख्या है जो फिल्म देखती है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि फिल्म किसके द्वारा आती है, कौन प्रसारित करता है, उसको ये मेथड नहीं मालूम होता। अखिल भारत हिंदू महासभा उन जनता से क्या कहेगी, उन लोगों से क्या कहेगी? मेरा हीरो हीरोइन का बहिष्कार होना चाहिए क्या? ऐसे हीरो हीरोइन का बहिष्कार तो होना ही चाहिए, लेकिन पहले उस सेंसर बोर्ड का भी बहिष्कार होना चाहिए जो ऐसी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, समाज के अंदर परोसने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी फिल्में सेंसर बोर्ड अगर पास ही ना करेगी तो सेंसर में ऐसी फिल्में बनेंगी ही नहीं। सनातन धर्म की फिल्में बनेंगी, धर्म की फिल्में बनेंगी, देशभक्ति की फिल्में बनेंगी। जब सेंसर पास कर रहा है जब तो उनके हौसले बढ़ रहे हैं। इसके खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा इस सेंसर बोर्ड के खिलाफ, जिस तरीके से अभद्रता फिल्म के द्वारा परोसी जा रही है, हिंदू संस्कृतियों को छिन भिन किया जा रहा है, क्या जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगी? हम तो पहले से ही शुरू से प्रयास करते हैं। आज से 25-30 साल पहले छोटे छोटे हल्के से सीन दिखाए जाते थे, हम फिल्म का विरोध करते थे, फिल्म से वो सीन हटा दिए जाते थे। अब तो पूरी फिल्म ही ऐसी बनती है कि आदमी अपने परिवार के साथ देख ही नहीं सकता। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, हम सेंसर बोर्ड के खिलाफ एक्शन लेंगे और ये जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो एक्टर्स इस तरह की फिल्में बनाते हैं उनके खिलाफ भी हम एक्शन करने जा रहे हैं।